फुटबॉल का क्रेज शहर हो या फिर गांव, बंगाल में फुटबॉल खेल को नंबर 1 माना जाता है और बंगाल में फुटबॉल का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। फुटबॉल प्लेयर भी यही चाहते हैं कि हम जी जान लगाकर फुटबॉल खेलें, जिससे फुटबॉल प्रेमी फुटबॉल मैच को एंजॉय कर सकें और हम भी एक ना एक दिन बंगाल का नाम रोशन कर सकें। कोलकाता शहर के वार्ड नंबर 61 में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रोग्राम मैक्लियोड स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से आयोजित किया गया, जो मरहूम मोहम्मद वाहिद और संतोष भाई की याद में ये फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर वार्ड नंबर 61 के यूथ प्रेसिडेंट अजहर इकबाल शामिल हुए। मैक्लियोड स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर्स ने बताया कि नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 3 जनवरी से शुरू हुआ है और 5 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें कुल 32 फुटबॉल की टीमें भाग ले रही हैं। इसमें विनिंग टीम को मिलेगा 50,000 रुपए, रनर अप टीम को मिलेंगे 35,000 रुपए, हाईएस्ट स्कोरर को मिलेंगे रेफ्रिजरेटर, बेस्ट प्लेयर को मिलेंगे वॉशिंग मशीन, बेस्ट गोलकीपर को मिलेगा LED टीवी। देखिए, इस मौके पे सबसे पहले मैं मैक्लियोड स्पोर्टिंग क्लब के सारे मेंबरों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमको एज अ मेहमान, एज अ चीफ गेस्ट मुझे बुलाया यहाँ पे। और ख़ास करके इस टूर्नामेंट का खासियत यही है कि 2 लोगों के मरहूम जो थे इस इलाके से, वो लोगों के नाम पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। दोनों लोग ऐसे व्यक्ति थे इस इलाके के कि अगर एक को सोना बोलेंगे तो दूसरा हीरा है। कम दोनों इतने अच्छे लोग थे कि जिनमें समझ तो जितने लोग जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग वो दोनों लोगों को जानते हैं, वो दोनों लोग सभी के दिलों में राज करते थे। एक है हमारे काफ़ी चहीते, काफ़ी दिल के करीब, काफ़ी पुराने सीनियर मोस्ट जनाब मरहूम वहीद अंकल साहब, और दूसरे श्री संतोष भाई, जो काफ़ी माने लोगों के दोनों करीब रहते थे, इलाके में लोगों से मिलजुल कर रहते थे। ये दोनों लोगों के समझिए लोग नहीं रहते, पर उनका याद और उनका जो छाप रहता है वो छोड़ जाते। तो आज काफ़ी अगर कहीं टूर्नामेंट का स्टार्ट होने का खुशी भी है, तो कहीं थोड़ा उदासी भी है कि वो लोग को भी आदमी मिस कर रहा है। तो ये, और दूसरी बात की ये मैक्लियोड स्पोर्टिंग क्लब एक ऐसा क्लब है कि यहाँ हर प्रकार का आपको टूर्नामेंट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कैरम हो, चाहे वो सोशल काम हो, चाहे वो कंबल बांटना हो, चाहे वो पूजा का टाइम में कपड़ा बांटना हो, चाहे ईद का टाइम में कपड़ा बांटना हो, चाहे किसी भी प्रकार का ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे हुआ है कुछ दिन आगे, कुछ महीना पहले 15 अगस्त के टाइम यहाँ सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन हुआ बच्चे लोगों के दरमियान। तो तमाम जो काम होता है, जो काम होना चाहिए एक इलाका में एक क्लब के द्वारा, ये इस क्लब से होता है। मैं खास के दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश रखता हूँ कि इस क्लब से और भी, तो मैक्लियोड स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से और भी बड़ा काम आने वाले फ्यूचर में हो। और साथ ही साथ देखिए, खासियत देखिए कि 2 लोगों का नाम है मरहूम, एक हो गए वहीद साहब और एक हो गए संतोष भाई। तो ये सेकुलरिज्म का जो जाना माना एक पहचान ये मैक्लियोड स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। ये बैनर में 2 लोगों का नाम से हो रहा है, एक वहीद साहब है तो दूसरा संतोष भाई है। तो ये इससे अच्छा, जहाँ पर बीजेपी जो आज तोड़ने का काम कर रही है कि तोड़ेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो हम लोग वही काम करते हैं कि जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा मैक्लियोड स्पोर्टिंग क्लब आज ये मैसेज दिया है एरिया में या समाज को कि देखिए, हम लोग बंगाल एक ऐसा देश है, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का परंपरा, रीति रिवाज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग कल्चर, एक अलग नाम है। तो ये बंगाल इतना, यहाँ का मट्टी जो है इतना मजबूत है, यहाँ पर बीजेपी यहाँ अपना पाँव नहीं कभी जमा सकती। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पर ना कभी आ पाएगी, ना कभी आइंदा आने वाला 50 साल में बीजेपी बंगाल में आ पाएगी। यही मिसाल है कि मैक्लियोड स्पोर्टिंग क्लब ने दिखाया है आज कि संतोष भाई भी नाम है और वहीद भाई भी नाम है। तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है लोगों के दरमियान, बहुत अच्छा ये मैसेज है। और साथ ही साथ हाँ, धर्म की राजनीति हो, वहाँ पर उस जैसे नेता को या उस जैसे लीडर को सबसे पीछे कर देना चाहिए। धर्म के राजनीति वही लोग करते हैं जो लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो लोग खुद खतरे में रहते हैं। राजनीति होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर राजनीति होना चाहिए, काम के आधार पर राजनीति होना चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पर राजनीति होना चाहिए, आपके कल्चर के आधार पर कि आपका किस तरह आपका परंपरा, आपका कल्चर बचे। बीजेपी पार्टी आजकल क्या कर रही है, पूरे हिंदुस्तान को चेंज करने मांग रही, पूरे हिंदुस्तान को आज तोड़ने मांग रही, आपस में हिंदू मुस्लिम करने का सिवा इसके पास और कुछ नहीं है। और इसी तरह हमारी नेत्री को देखिए, हमारी नेत्री दिन ब दिन कोई ना कोई योजना नया निकालते रहते, चाहे वो लक्की भंडार लीजिए, चाहे वो सस्तो साथी लीजिए। अभी उस द्वारे सरकार हमारा अगला महीने से स्टार्ट होने जा रहा है। 73 हम लोग का 73 नया जो योजना है हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी का, वो आने वाला है। तो द्वारे सरकार के माध्यम से लोग भी यहाँ फायदा उठाते हैं ये योजना का।
लाभ लेते हैं। और उसी तरह लोग भी दोनों हाथों से बंगाल के लोग श्रीमती ममता बनर्जी को अपना आशीर्वाद देते हैं और अपना प्यार देते हैं और अपना भरोसा जिताते हैं। और हमारे यूथ नेता जो हमारे अभिषेक बनर्जी जो हमारे जनरेशन के नेता है, वो काम करते हैं पार्टी को मजबूत करने का, संगठन को मजबूत करने का। उनको देखते हुए काफ़ी सारे यूथ जो है पार्टी में जुड़ते हैं, पार्टी में आते हैं और इससे पार्टी मजबूत होता है, पार्टी और आगे जाता है। तो ये जो काम होता है, और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वार्ड के काउंसलर जनाब मंजर इकबाल साहब का, कि जिनके बिना इस वार्ड का कोई भी प्रोग्राम अधूरा है। हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है, सुख होता है, दुख होता हो, पानी हो, बरसात हो, जनाब मंजर इकबाल साहब ऐसे काउंसलर हैं कि 24/7 वो मौजूद रहते हैं। पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा क्लब के लोग बोले, क्योंकि मैं बोलूँगा क्योंकि वो मेरे वालिद साहब है, तो जाहिर सा बात है, बेटा है तो बोलेंगे, पर क्लब के लोग ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छा होगा। और दूसरे बात में तहे दिल से जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो व्यूवर देख रहे हैं, मैं तहे दिल से मैक्लोडगंज स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से और ख़ास करके मैं खुद अपने तरफ से सभी को रजब का चांद का मुबारकबाद देना चाहूँगा। कुछ ही दिन में ये हिंदुस्तान के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मुबारक, सबको तहे दिल से मुबारकबाद। मैं उर्स का गरीब नवाज के चाहने वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का जनाब मंजर इकबाल साहब जो यहाँ 20 साल से है, यही बहुत बड़ा मिसाल है। 25 साल इसका चल रहा है, तो इसके लिए कोई मोहताज नहीं है किसी तारीफ का। और यहाँ पर ये आप देख रहे बैनर है, एक तरफ संतोष है और एक तरफ वहीद है। तो ये मोहब्बत जो है हम लोग का पास हमेशा बना रहे, हिंदू मुसलमान भाई भाई, और प्यार से रहने का एक सिस्टम बनाया गया है कि इंसान का काम आता है और इंसान को एक दूसरे का भलाई करते हुए चलना चाहिए। कभी किसी को तकलीफ दिए बगैर आगे बढ़िए तो उसी में भलाई है सबका। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है इसी मैक्लोडगंज स्पोर्टिंग क्लब का तरफ से। तमाम मेंबर जो है इससे मिलजुल के तमाम पार्टी कोऑपरेट किया गया है ताकि इसको अंजाम दिया जा सके। काफी सपोर्ट मिलता है, बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। ये अजहर बाबू है, हमारे आने वाले काउंसलर भी हो सकते हैं कि अल्लाह करे कि इनको काउंसलर बना दिया जाए। तो इनसे भी हम लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलता है और हर काम में खड़े भी रहते हैं। और जब भी कोई सा ज़रूरत पड़ता है ये मदद के लिए तैयार रहते हैं कि हम आपके साथ में हमेशा कदम के कदम मिला के चलेंगे। अच्छा, कितना टीम खेल रही है आज यहाँ पर? 32 क्लब है और ये सब तमाम बाहर के हैं। और जितने भी हम लोग का जो रेफरी है, ये न्यूट्रल रेफरी है। लेसमैन जो है जजमेंट, वो भी बाहर का है। 4 रेफरी को रखा गया कि कोई पार्टी कोई भी कमेटी टीम का कोई सपोर्ट वोट का कोई बात नहीं है, साफ सुथरा गेम खिलाए और किसी भी कोई झमेला किए बगैर ये खेला होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल ये है, या यकीनन देखिए, कभी कभी देखा जाता है कि दोनों टीम जो काफ़ी अच्छे खेलते हैं और जैसे जैसा मैचेस का लेवल बढ़ते रहता है, लीग मैचेस से लीग स्टेज के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तो दोनों के सपोर्टर को भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है कि हमारा टीम, हमारा क्लब जीते, आगे जाए। तो जो दोनों सपोर्टर रहते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि रेफरी कोई रीज़न देते हैं तो वो लोग नहीं मानते और दोनों सपोर्टर के दरमियान क्लैशेज हो जाता है। तो ये क्लैश ना हो, इसलिए मैंने ये भी अपील किया कि लोगों से कि ये ध्यान रखे, जहन में रखे कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है 2 लोगों के नाम पे हो रहा है, मरहूम के नाम पे हो रहा है। तो इसका भी हम लोगों को इज्जत देना, हम लोगों को ये फ़र्ज़ है कि जिसके नाम पे हो रहा, मरहूम के नाम पे हम इज्जत दें। टूर्नामेंट में ऐसा कुछ काम न करे कि टूर्नामेंट का ये माहौल ख़राब हो, या इससे फिर हम लोग को क्लब वाले को एक्शन लेना पड़ेगा। और जो इसलिए अनाउंस कर दिया कि जो रेफरी डिसीजन है वही डिसीजन आपको मानना पड़ेगा। रेफरी डिसीजन आपको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, आप बेशक गेम छोड़ के जा सकते हैं, पर रेफरी डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है। क्या विनर और रनर की क्या है लास्ट? ये 50,000 रुपया विनर है और रनर है 35,000 रुपया। इसमें बेस्ट प्लेयर, हाई स्कोरर और बेस्ट गोलकीपर। तो ये अच्छा खेलने वाले के लिए ही है। आप हाई स्कोरर मारिएगा आपको इनाम मिलेगा अलग से, और बेस्ट अगर प्लेयर आप बनिएगा तो उसमें भी आपको अलग से गिफ्ट मिलेगा। बेस्ट गोलकीपर है उसमें भी। अच्छा खेलने वाले के लिए ही सब कुछ रखा गया है। तो आप अच्छा खेल खेलिए, अच्छा खेल का मुजाहरा कीजिए ताकि देखने वालों को भी खुशी मिले और खेलने वालों को भी। ये फुटबॉल ग्राउंड है, कुश्ती का अखाड़ा मैदान नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहते हैं।